विश्व शतरंज में भारत की विजय का डंका बजने ही वाला है। हाल ही में बाकू अजरबैजान में संपन्न विश्व कप शतरंज में भारत के प्रज्ञानंदा ने विश्व के नंबर 2 और नंबर 3 खिलाड़ियों को परास्त करके फाइनल में स्थान बनाया, जहां विश्व के शीर्ष खिलाड़ी नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन से 2 मैच ड्रॉ खेलने के बाद टाई ब्रेकर में हार का सामना करना पड़ा। प्रज्ञानंद हारे जरूर, पर अपने दमदार खेल से उन्होंने दिल जीत लिया। अमेरिका के फैबियानो कारुआना तीसरे और अजरबैजान के अबासोव चौथे स्थान पर रहे। उल्लेखनीय यह है कि इस विश्व कप में 4 भारतीय अंतिम 8 खिलाड़ियों में स्थान बनाने में कामयाब रहे। शेष 3 खिलाड़ी रहे अर्जुन एरिगेसी, डोमराजू मुकेश, विदित गुजराती ने बाहर होने से पहले विश्व के 5वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को परास्त किया। प्रज्ञानंदा ने विश्व कप के दौरान ही अपना 18वां जन्मदिन मनाया। फाइनल में जगह बनाने के बाद प्रज्ञानंदा दिग्गज बॉबी फिशर और कार्लसन की तरह कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करने वाले तीसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। ये भारत में जो शतरंज की नई पौध लहलहा रही है, उसकी धमक विश्व पटल पर स्पष्ट सुनाई पड़ रही है। यह जनरेशन शिफ्ट हो रहा है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि विश्व शतरंज के अनेक खिलाड़ी अपने पीक के करीब हैं, जैसे कार्लसन 33, नाकामुरा 37, करुआना 31, डीन लॉरेन 31, इयान 31। पर भारत के शतरंज के टीनएजर्स तेजी से सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। विश्व के 20 वर्ष के नीचे टॉप 100 खिलाड़ियों में से 20 भारत के हैं। टॉप 10 में 4 प्रज्ञा, गुकेश, एरिगाइसी और सरीन, और टॉप 20 में 7 नौजवान भारत से हैं। इसके अतिरिक्त विश्व के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर 14 साल के अमेरिकन अभिमन्यु मिश्र भी भारतीय मूल के हैं। चेस बहुत ही मानसिक श्रम वाला खेल है। पुरानी पीढ़ी जाने वाली है, उनके स्थान पर नई पीढ़ी में नौजवान भारतीय आने को पूरी तरह तैयार हैं। ये नौजवान इतनी कम उम्र में परिपक्व हो गए हैं कि इनका जलवा कम से कम 15 साल तक जमने वाला है। यह तो तय हो गया है कि भारत में शतरंज के टैलेंट का विस्फोट हो गया है और आगे आने वाला समय हमारा है। सवाल यह है कि ये क्यों हुआ? क्या यह संयोगवश हो गया? भारत में बहुत बड़ी तादाद में नियमित रूप से शतरंज के खिलाड़ी हैं। स्थानीय स्तर के स्कूलों में प्रतियोगिताएं होती रहती हैं। 10,000 से अधिक भारतीय प्रतिवर्ष विभिन्न टूर्नामेंट्स में भाग लेते हैं। विश्व कप शतरंज 13 लाख से अधिक लोगों ने देखा। केंद्र व राज्य सरकारें सुविधाएं और वित्तीय सहायता दे रही हैं। बढ़ती लोकप्रियता के कारण अनेक कंपनियां प्रतियोगिताओं का आयोजन करती हैं और प्रशिक्षण पर भी व्यय कर रही हैं। यह खेल ध्यान केंद्रित करने और तार्किक सोच विकसित करने में मददगार होता है। इसलिए माता पिता, अध्यापक, स्कूल सभी इसे बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा भारत में बहुत अच्छे शतरंज प्रशिक्षक हैं और उनकी तादाद लगातार बढ़ रही है। शीर्ष पर आरबी रमेश, विश्वनाथन आनंद जैसे खिलाड़ी हैं जो प्रज्ञानंद, मुकेश को सलाह देते हैं। सबसे बड़ा अंतर डिजिटल क्रांति ने किया है, जिसमें महामारी के बाद बहुत तेजी से इजाफा हुआ है। अब ऑनलाइन तरीके से किसी भी समय कड़े प्रतिस्पर्धियों के विरुद्ध शतरंज खेलना संभव है। इस तरीके से न केवल धनराशि जीती जा सकती है, बल्कि ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करके भी धन कमाया जा सकता है। भारत की आबादी के पास बड़ी तादाद में स्मार्टफोन हैं और साथ ही डाटा प्लान भी काफ़ी सस्ते हैं। ऐसे में भारतीय खिलाड़ियों, खासकर छोटे शहर में रहने वाले खिलाड़ियों को मजबूत विरोधियों के साथ खेलने और जरूरी जूम कोचिंग की सुविधा मिली हुई है। इसके परिणाम स्वरूप छोटे शहरों के प्रतिभावान खिलाड़ी बड़े शहरों के खिलाड़ियों के साथ खेल पाते हैं। सस्ते डाटा के कारण, आसान इंटरनेट की उपलब्धता के कारण 50 मिलियन ऑनलाइन गेम्स रोजाना खेले जाते हैं, जिसमें से बड़ा हिस्सा भारतीयों का है।
शतरंज में डिजिटलीकरण ने सूचना तक पहुंच को भी समान बनाया है और भारत को इसका फायदा मिला है। लाखों करोड़ों के मुकाबलों के आंकड़े उपलब्ध हैं और शतरंज के मुकाबलों को तत्काल डाउनलोड किया जा सकता है। स्मार्टफोन पर किए जाने वाले विश्लेषण भी बहुत उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप अगर किसी खिलाड़ी के पास वास्तविक प्रशिक्षक नहीं है तो भी वह अपने कौशल में सुधार ला सकता है। प्रज्ञानंदा भले हार गए हों पर तैयार हो जाइए, विश्व शतरंज में भारत की विजय का डंका बजने ही वाला है। नेशन बिल्डिंग प्रोडक्ट्स चैनल को यदि आप राष्ट्र निर्माण हेतु उपयुक्त पाएं तो लाइक और सब्सक्राइब करें।